हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 में प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x घन धन 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो इस बार एक नया टर्म आया है, गुणनखंड। तो इसे पहले जैसा ही करना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें ये जो है गुणनखंड इसका ये है कि नहीं, तो इसको चेक करना है कि 7 + 3x इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। जांच कीजिए कि 7 + 3x गुणनखंड है या नहीं, किसका? इस बहुपद का। तो प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा ना। तो जिसको हमें चेक करना है कि गुणनखंड है या नहीं, उसको हम भाजक लेंगे, शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल करेंगे। और अगर शेषफल 0 आ जाता है तो ही ये इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। अगर शेषफल कितना आता है? 0, तो ही गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, बहुपद कौन सा है इन दोनों में, बताइए। बहुपद तो ये है ना, तो इसे हम px मानेंगे। और 7 + 3x ये क्या है? बहुपद कैसे पता लगा? उच्चतम घातें लगी हुई हैं, तो यही होगा ना बहुपद। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद। अब ये हो गया तो भाजक। अब भाजक है ये, इसे हम क्या मानेंगे? भाजक। फिर क्या करेंगे? शेषफल प्रमेय विधि में भाजक के बराबर क्या लेते हैं? 0। तो यहाँ से x का मान निकलेगा ना, जो x का मान यहाँ से निकलेगा वो इसमें रख देना है। और अगर मान रखते समय पूरा कैलकुलेट होगा, उसके बाद यदि 0 आएगा तो ही हम कहेंगे कि ये जो है इसी का गुणनखंड है, अन्यथा सीधा लिख देंगे कि गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड चेक भी हो जाता है शेषफल प्रमेय विधि से, बहुत अच्छी विधि है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? px, इसे हम px और इसे हम भाजक मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया, इसे हमने px ले लिया और ये हो गया आपका भाजक। अब शेषफल प्रमेय विधि से, और शेषफल प्रमेय विधि का रूल क्या है कि भाजक के बराबर हमें 0 लेना है। तो चलिए, ये है भाजक, तो भाजक के बराबर हम 0 ले लेते हैं। तो यानी 7 + 3x के बराबर हम 0 लेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो ये जो 7 है, इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे, तो ये प्लस का 7 इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का 7 हो जाएगा। इसके बाद ये जो x के साथ में 3 गुणा में है, तो ये बटे में आ जाएगा। तो x बराबर -7/3। ठीक है, इस तरीके से आप x का मान निकालोगे। अब ये जो x का मान है, इसे हम px में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x बराबर -7/3 बहुपद px में रखने पर, या डायरेक्ट लिख दीजिए px में रखने पर। चलिए, अब हम px में रखते हैं। तो इसके बाद हमने px यहाँ पे लिख लिया है, थोड़ा ऊपर स्लाइड ना करने के लिए। चलिए, अब px, तो x की जगह पर ये पूरा बहुपद जो हमें दिया गया है, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे? -7/3। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा p और x की जगह पर रख दिया -7/3। ठीक है, फिर बराबर, फिर इसके बाद क्या लिखा है? 3, तो हमने 3 रख दिया और x की जगह पर क्या रखेंगे? -7/3। और इसका भी हमने जो घन लगा है तो घन लगा दिया, धन 7। x की जगह पर फिर से रख देंगे -7/3। अब इसके बाद बराबर के नीचे बराबर, और अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो 3, यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह लगा है, लेकिन विषम की घात है कि सम की घात है, बताइए। विषम संख्या की घात है ना, तो इसलिए ये माइनस तो आपका आएगा यहाँ का। अब 7/3 जो है इसका घन है, इसका मीनिंग हुआ कि इसे हम 3 बार लिखेंगे, 7/3 गुणित 7/3 गुणित 7/3। अब इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे, तो 7 सतैया 49, और यहाँ पे होगा 7 सतैया 49, 49 सत्ते 343, और तीतर का 9 दिया 27। तो यहाँ पे आपका आएगा -343/27। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट हटेगा, 7 सतैया 49, और बटे कितना आएगा? 3। ठीक है, अब इसके बाद ये होने के बाद यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 नाम 27। क्यों? क्योंकि गुणा लगा है, तो ऊपर नीचे का कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा कितना? -343/9,
और -49/3। इस तरीके से आपको मिलेगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 9 और 3 में एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा ना, बड़ी संख्या क्या है 9। तो यहाँ से एक बार भाग जाएगा तो ये ऊपर की संख्या ज्यों की त्यों। इसमें तीतर कानो 3 बार जाएगा, 49 दिया, यहाँ पे आपका आएगा 147। तो जब ये दोनों जोड़ दोगे माइनस माइनस के, तो माइनस के 490 हो जाएंगे और बटे आएगा आपका 9। और ये कभी भी जीरो नहीं होगा, तो इसलिए बराबर नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए जीरो। और शेषफल आपका जीरो नहीं आया है, इसलिए जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि 7 + 3x इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो आपको लिखना है नहीं है, क्योंकि शेषफल जीरो नहीं आया, तो ये इसका भाग है ही नहीं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, इसी का भाग होना। तो नहीं है क्योंकि हमारा जो शेषफल है वो जीरो नहीं आया है, तो हम लिखेंगे अतः गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से आपको कर देना है और ये सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।